हेलो बच्चों, आज यहाँ हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का, जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है, कक्षा तीसरी का सप्ताह 28 दिवस 1 से लेकर 6 हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 151। पाठ है 12, क्या और कैसे करें इसका। सीखने के बिंदु है उपयोग की गई वस्तुओं को पुनः उपयोगी बनाना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है। प्रश्न पहला, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम उपयोग करने के बाद फेंकते नहीं, उसका कुछ अन्य काम में उपयोग कर लेते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे पुराने कपड़े, पुस्तक, खाली डिब्बे और अखबार। प्रश्न दूसरा है, आपकी छोटी साइकिल पुराने खिलौने का आपने क्या किया? तो जरूरतमंद को दे दिए। पता करो में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला है, आपकी दादी नानी उनके पुराने कपड़ों का कैसे उपयोग करती थी? तो हम इसमें लिख देंगे दादी नानी पुराने कपड़ों से थैलियां, रजाइयां, बिछोना आदि बनाने के उपयोग में लेती थी। प्रश्न दूसरा है, गाड़ी के पुराने टायर से आप क्या क्या बना सकते हैं? तो गाड़ी के पुराने टायर से गमला, झूला, बैठने के स्टूल आदि बना सकते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। रिक्त स्थान भरिए। पुराने अखबार, लिफाफे, पुरानी साड़ियां और रजाई। पहला प्रश्न है, रद्दी कागज से हम खालिस्तान बना सकते हैं, तो लिफाफे बना सकते हैं। दूसरा है, उपहार लपेटने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं, पुराने अखबार का उपयोग कर सकते हैं। तीसरे में पूछा है, खालिस्तान से रजाइयां भी बना सकते हैं, तो पुरानी साड़ियों से रजाइयां भी बना सकते हैं। दिवस 2 है। वर्कशीट नंबर 152। सीखने के बिंदु है अनुपयोगी से पुनः उपयोगी बनाना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला। प्रश्न पहला, दिए गए अनुपयोगी सामान से उपयोगी सामान बनाने के लिए जोड़ी बनाए एवं उनके सामने वाली खाने में लिखे। यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है। पुराने अखबार से क्या बन सकता है? तो लिफाफे बन सकता है। पुराने कैलेंडर से क्या बन सकता है? तो गिनती चार्ट बन सकता है। पुरानी बोतल से क्या बन सकते हैं? गुलदस्ते। और पुराने डिब्बे से पौधों के लिए गमले बन सकते हैं। इसे ऐसा लिख भी लीजिए। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न के उत्तर लिखे। पहला प्रश्न है, पानी रखने के लिए प्लास्टिक की बोतल के स्थान पर अन्य कौन सी बोतल का उपयोग कर सकते हैं जिससे पर्यावरण में कचरा न हो? तो उत्तर में हम लिख देंगे प्लास्टिक की बोतल के स्थान पर स्टील की बोतल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, एक तरफ लिखे कागज का आप पुनः उपयोग किस प्रकार करेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे हम एक तरफ लिखे कागज पर हम दूसरी तरफ भी लिखेंगे या सजावट के लिए कोई वस्तु बनाएंगे। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 प्रश्न है, पुराने शादी के कार्ड या अखबार से लिफाफा बनाकर दिए गए स्थान पर चिपकाएं। तो यहाँ पर लिफाफा बनाकर ऐसा चिपका लेना बच्चों, और उस पर डिजाइन भी बना सकते हो। दिवस 3 है। वर्कशीट नंबर 153 है। सीखने के बिंदु है, हमारे परिवेश मतलब गांव और शहर को गर्व करने लायक स्थान बनाना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, खालिस्तान भरिए। ग्वालियर, छोटा नरेला, सिल्लुक, इंदौर और भोपाल। यहाँ पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के खालिस्तान गांव को कचरा प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला है, तो सिल्लुक को मिला है। दूसरा है, देश का पहला कचरा मुक्त गांव खालिस्तान था, छोटा नरेना था। तीसरा है, हमारे प्रदेश का खालिस्तान शहर स्वच्छता के लिए जाना जाता है, तो इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जाता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न पहला, आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? तो डस्टबिन में या कचरा गाड़ी में। दूसरा प्रश्न है, अपने घर आसपास का कचरा लेने क्या कोई आता है? तो हाँ, कचरा गाड़ी आती है। तीसरा, आपके गांव या शहर का सबसे साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जिसमें हम लिख देंगे हम अपने घर के आसपास के परिवेश को साफ रख सकते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला है, अपने घर, विद्यालय, गांव, शहर के परिवेश को साफ सुथरा स्वच्छ स्थान कौन सा है जो आपने देखा है, उसका नाम लिखिए। तो खेत सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ होता है। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 प्रश्न है, अपने माता पिता से स्वच्छता अभियान के बारे में पूछकर लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान से शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुए। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाना है। दिवस 4 है। वर्कशीट नंबर 154 है। सीखने के बिंदु है, विभिन्न तरह के कचरों को अलग रखने की जानकारी होना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पुनर्चक्रण, कागज, कपड़े, खाद, थैली और कूड़ेदान। पहला है इसका, सूखी पत्तियां, फल, सब्जी के छिलकों से खालिस्तान बनाई जा सकती है, तो खाद बनाई जा सकती है। दूसरा है, धातु, कांच, प्लास्टिक से खालिस्तान द्वारा नई वस्तुएं बनाई जा सकती है, तो पुनर्चक्रण द्वारा। तीसरा है, धारदार नुकीली चीजों को खालिस्तान में लपेटकर फेंकना चाहिए, कागज या कपड़े में लपेटकर फेंकना चाहिए। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, आपने किन स्थानों पर डस्टबिन मतलब कूड़ेदान रखे देखे हैं? तो विद्यालय में, बाजार, चौक में, पार्क में, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, मेले में, प्रोग्रामों में और शादी में हमने कूड़ेदान मतलब डस्टबिन रखे देखे हैं। दूसरा प्रश्न है, कूड़ेदान प्रायः किन रंगों के होते हैं? तो ये हरे और नीले रंग के होते हैं। तीसरा है, कचरे का सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो इसमें पहले में लिखेंगे गीले कचरे को हरे कूड़ेदान में और दूसरा सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालकर या कचरे को पुनर्चक्रण करके कचरे का प्रबंधन किया जाता है। चौथा प्रश्न है, आप अपने घर और कक्षा को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो घर और कक्षा में निकले कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए।
सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 प्रश्न पहला, विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग अलग डस्टबिन में क्यों डाला जाता है? सोचो और लिखो। क्योंकि गीले कचरे से खाद तैयार की जाती है और सूखे कचरे की वस्तुओं को पुनर्चक्रण करके नई वस्तुएं बनाई जाती है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 दिए गए स्थान पर दोनों प्रकार के डस्टबिन का चित्र बनाकर इसमें रंग भरिए। तो यहाँ देखो बच्चों, हम दो डस्टबिन बना लेंगे, गीला कचरा वाला हरा डस्टबिन और एक सूखा कचरा वाला नीला डस्टबिन। दिवस 5 वर्कशीट नंबर 155 है, अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों से रिक्त स्थान भरिए। 30 नवंबर अस्वच्छ उचित, 30 जनवरी अनुचित स्वच्छ और कचरा। पहले में पूछा है हम राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस खालिस्तान को मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाते हैं। दूसरे में पूछा है आसपास के वातावरण को खालिस्तान रखने की प्रतिज्ञा ले, तो स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा ले। तीसरा है आपको खालिस्तान नहीं फैलाना है, तो कचरा नहीं फैलाना है। चौथा, कचरे का खालिस्तान तरीके से प्रबंधन तथा निस्तारण करना है, तो उचित तरीके से। इस तरह खालिस्तान कंप्लीट कीजिए। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है आपके घर या विद्यालय में सफाई करने वाले उपकरण देखे, उनकी सूची बनाइए, तो जैसे झाड़ू, पोछा, डस्टबिन, बाल्टी, साबुन, हैंड ग्लव्स आदि। दूसरा प्रश्न है प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें अन्य सुरक्षित सामग्रियों से बनी वस्तुओं से कैसे बदला जा सकता है लिखिए। तो यहाँ प्लास्टिक का सामान और यहाँ अन्य सुरक्षित सामग्री से बना वही सामान लिखना है। तो जैसे थैली, तो थैली को हम क्या कर सकते हैं, कपड़े या जूट का बैग ले सकते हैं प्लास्टिक की जगह। अगर प्लास्टिक का कप है तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, मिट्टी या स्टील के कप, और बोतल की जगह स्टील या तांबे की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। सोचो और लिखो में अभ्यास क्रमांक 4 प्रश्न है आपने जन्मदिन की पार्टी में किस तरह का कचरा हो सकता है? तो केक के डिब्बे, चॉकलेट के रैपर, गिफ्ट पेपर, गुब्बारे, पॉलिथीन, डिस्पोजल और प्लेट का कचरा हो सकता है। दिवस 6 की वर्कशीट नंबर 156 पुनर्बलन करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला है किस रंग के कूड़ेदान मतलब डस्टबिन के कचरे में खाद तैयार की जा सकती है? तो हरे रंग के। दूसरा है हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वस्तुओं के अधिक उपयोग से बचे एवं खालिस्तान करे, तो बर्बाद न करे, बी वाला हमारा सही है। तीसरा है उचित प्रबंधन एवं निस्तारण से यह संसार हो जाएगा अस्वच्छ व हरित, बर्बाद और गंदा, बेकार और बंजर, स्वच्छ व हरित, तो ये हो जाएगा स्वच्छ व हरित वाला हमारा राइट है। चौथा है दिया गया लोगों किस अभियान से संबंधित है? तो ये स्वच्छ लिखा है या भारत लिखा है? तो जल ही जीवन है, स्वच्छ भारत अभियान, आग बचाओ चश्मा लगाओ, वन नहीं तो हम नहीं। तो यहाँ पर स्वच्छ और भारत लिखा है, तो ये स नंबर का राइट है, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न है दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पहला प्रश्न है आप अपने घर और कक्षा को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे कचरा डस्टबिन में डालेंगे, दूसरा साफ सफाई में बड़ों की मदद करेंगे और तीसरा अपना सामान सही जगह पर रखेंगे। प्रश्न है हमें कचरा प्रबंधन कैसे करना चाहिए? तो पहले में लिखेंगे गीला और सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में डालें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, वस्तुओं का पुनः उपयोग करें। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 प्रश्न पहला है अरुणाचल प्रदेश के गांव सिल्लुक व अपने गांव शहर में क्या अंतर है? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का सिल्लुक गांव के बारे में लिखना है और यहाँ अपना गांव या शहर के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर साफ सुथरे सड़कें होती है, पेड़ पौधे व हरियाली होती है, कचरे का उचित प्रबंधन होता है और बाग और बगीचे यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन अपने गाँव में और शहर में क्या है, साफ सुथरी सड़कें हैं, पेड़ पौधे व हरियाली भी है, कचरे का उचित प्रबंधन भी है और यहाँ हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत का उद्देश्य भारत को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाना है। और इस तरह सप्ताह 28 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सप्ताह 28 के पहले के सप्ताह और बाद के सप्ताह देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप वीडियो देख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।